पहले पार्ट में फ्रैंकलिन उस घटना का जिक्र करता है जिसमें वो अपने अंकल पॉल के घर जाता है और उसके साथ एक अजीब सा हादसा हो जाता है। अब इसके आगे सैम उस अंधेरे में ना जाने कहां भाग गया था। आंट मेरीना लगातार रोए जा रही थी। मैं उन्हें चुप करा रहा था। मैं अभी भी ये सारा माजरा नहीं समझ पा रहा था। अंकल पॉल बेचैनी और टेंशन में थे और कमरे में टहलते हुए किसी से बात कर रहे थे। हेलो बेटा असलम, सैम फिर से भाग गया। उसे फिर से वही दौरे पड़ने लगे। डोंट वरी अंकल, मैं आ रहा हूं। अंकल पॉल फोन कट करते हुए सोफे पर बैठ गए। फिर मैंने उनसे पूछा, अंकल प्लीज बताइए ये सब क्या हो रहा है? सैम को हुआ क्या है? फ्रैंक, जैसा कि तुम्हें पता है सैम फूड ब्लॉगिंग करता है। आज से कुछ दिनों पहले वो रात में कहीं वीडियो शूट करने गया था। उस रात वो लेट नाइट घर आया। उस दिन से वो हम दोनों से बहुत कम बात करने लगा। सारा दिन अपने रूम में सोता था, जरा सी बात पर चिढ़ जाता था और रात जैसे ही 11 बजते तैयार होकर निकल जाता था। मगर वो जाता कहां था? पता नहीं कहां जाता था। शुरू में तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर हमें लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। सैम दिन भर कुछ नहीं खाता था और रात में बाहर ही खाकर आता था। फिर हमने उसे जबरन घर पर भी रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी डेविल की तरह बिहेव करने लगा था। हमने उसे जबरन रोकने की कोशिश भी की। हमने असलम की मदद ली, जो कि पुलिस वाला है और मेरा अच्छा दोस्त है। परसों रात हमने उसे किसी तरह रोक लिया था, मगर आज फिर वही सब हुआ। अंकल पॉल ये सारा किस्सा सुना ही रहे थे कि तब तक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मैंने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने लगभग 35 साल का एक पुलिस वाला खड़ा था, जो शायद इंस्पेक्टर असलम था। क्या अंकल पॉल अंदर हैं? यस प्लीज कम। इंस्पेक्टर असलम को देखते ही आंट मेरीना जोर जोर से रोते हुए बोली, असलम बेटा, वो सैम। आंटी प्लीज डोंट क्राई, कुछ नहीं होगा उसे। मैं अभी जाकर उसका पता लगाता हूं। आप प्लीज शांत हो जाइए। अंकल पॉल, मैं एक पुलिस वाला हूं। हालांकि कानून मुझे इन सारी चीजों पर यकीन करने की इजाजत नहीं देता, मगर मेरे आपसे घरेलू संबंध हैं तो साफ बोलो बेटा असलम। मुझे लगता है सैम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ब्लैक मैजिक? हाँ, ब्लैक मैजिक। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें लोग किसी और की गिरफ्त में हो जाते हैं और मेडिकल साइंस के पास ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसे सिर्फ पागलपन कहा जाता है। हम तीनों घबरा गए थे। हमने ब्लैक मैजिक के बारे में सुन तो रखा था, मगर हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। फिर असलम बोल पड़ा, मैं एक पादरी को जानता हूं जो कि एक्सॉर्सिज्म करते हैं। आज न्यू मून नाइट है। यहां आने से पहले मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। वो खुद आकर सैम को देखना चाहते हैं। मगर सैम तो न जाने कहां भाग गया है। डोंट वरी आंटी, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे पता है वो कहां गया होगा। मैंने पादरी को यहां का एड्रेस भेज दिया है। जब तक वो आते हैं तब तक मैं सैम को लेकर आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर असलम सैम को खोजने जाने वाले थे। फिर मैंने कहा, इंस्पेक्टर असलम, मैं भी आपके साथ चलता हूं। इंस्पेक्टर असलम एक सुनसान रास्ते पर अपनी जीप दौड़ाए जा रहे थे। मैं बाहर फैले सन्नाटे को महसूस कर रहा था, जो कि इतनी रात में डरावना लग रहा था। इंस्पेक्टर असलम ने सड़क के किनारे एक जगह पर जीप रोक दी। वहां एक ठेला खड़ा था।
ठेले पर फास्ट फूड के आइटम रखे हुए थे, मगर उन्हें बेचने वाला कोई नहीं था। मगर इसके अलावा जो भी नजारा वहां का था वो खून को बर्फ की तरह जमा देने वाला था। उस ठेले पर सैम खड़ा था और ठेले पर रखे हुए खाने के आइटम को किसी जानवर की तरह खा रहा था। वो किसी पेट की तरह नजर आ रहा था। उसके आसपास अजीब से काले साए थे। फिर असलम ने कहा, मिस्टर फ्रैंकलिन, सैम के अंदर इस वक्त कई सारी आत्माएं हैं। वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। मगर हम उस पर काबू कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। इंस्पेक्टर असलम मुझे प्लान बताते हैं और हम सैम को पकड़ने के लिए जीप से उतरते हैं। वो हम दोनों की तरफ नहीं देख रहा था। वो लगातार खाए जा रहा था। मैं जीप के पास से ही उसे छिप कर देख रहा था। मुझे असलम ने एक बड़ी और मोटी रस्सी दी थी और मैं उसके इशारे का इंतजार कर रहा था। असलम ने जाकर पीछे से सैम को पकड़ लिया। सैम किसी जानवर की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो तड़प रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। असलम उसे नहीं रोक पा रहा था। तभी अचानक मैंने मौका देखकर सैम को बांध दिया। बड़ी मुश्किल से हम उस पर काबू कर पाए थे। फिर हमने सैम के बंधे हुए शरीर को जीप के पिछले हिस्से में चढ़ा दिया। फिर असलम ने कहा, आज फुल मून नाइट है, हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्द से जल्द इसे लेकर पादरी के पास चलना होगा। दोनों जीप में बैठते हैं और सैम को लेकर वहां से चले जाते हैं। हमने सैम को उसके रूम में उसके बेड से बांध दिया था। वो अभी भी बेहोश था, मगर उसके चेहरे पर अभी भी हैवानियत साफ झलक रही थी। पार्ट ऑफ द हेल, डेविल, आई कमांड यू। इतना बोलते हुए फादर डिकोना सैम पर होली वाटर छिड़कते हैं। होली वाटर पड़ते ही सैम जोर जोर से कांपते हुए चिल्लाने लगता है। होली वाटर पड़ते ही सैम को न जाने क्या हो गया था। वो चीखते चिल्लाते हुए उन रस्सियों को तोड़ देना चाहता था जिससे वो बंधा हुआ था। तू जो कोई भी है, बच्चे के शरीर को छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दूं? इस शरीर को छोड़ दूं? छोड़ दूंगा फादर, छोड़ दूंगा। इसे खाकर इसके शरीर को छोड़ दूंगा। उसके चीखते ही रूम में तूफान सा आ गया। कई सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और सभी को चोट पहुंचाने लगी। फिर देखते ही देखते सैम ने अपने आप को छुड़ा लिया। रूम की लाइट लपझप करने लगी। फिर सैम किसी मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ गया और उसके शरीर से कई सारी आत्माएं बाहर निकली। वो आत्माएं अंकल पॉल, आंट मेरीना, असलम, फादर डिकोना और मेरे ऊपर हमला करने लगी। वो उनका गला घोट रही थी। तभी फादर डिकोना, जिनका गला एक प्रेत आत्मा ने पकड़ रखा था, बड़ी मुश्किल से असलम से बोले, असलम, सैम का हाथ पीछे से। असलम समझ चुका था कि उसे करना क्या है। वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से सैम के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सैम झटकते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। फादर डिकोना, जिसका गला एक आत्मा ने पकड़ रखा था, वो किसी तरह अपनी जेब से एक मिरर निकालते हैं और सैम के सामने करके कोई प्रेयर करने लगते हैं। सैम जोर जोर से चीखने लगता है और कमरे में तेज आंधी चलने लगती है। फिर सैम के शरीर से एक आत्मा निकलती है और उस मिरर में घुस जाती है। फिर देखते ही देखते एक एक करके सारी आत्माएं उस मिरर में समा जाती हैं। कमरे का तूफान अब शांत हो चुका था। सभी जमीन पर पड़े हुए थे। फादर डिकोना
उस आईने को एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर देते हैं। रूम में अंकल पॉल, मेरिना आंटी, फ्रैंकलिन, असलम और फादर डिकोना खड़े हैं। सभी के हाथ और सिर पर पट्टी बंधी है। फिर फादर डिकोना बोलते हैं, बंगाल से आया हुआ वो फास्ट फूड सेलर कोई आम इंसान नहीं था। काला जादू जानने वाला वो जादूगर रात में सुनसान इलाके में ये सारी चीजें बेचता था, और जैसे ही सैम जैसा कोई कस्टमर उसके पास आता था, वो शैतानी रूहों की मदद से उसके शरीर पर कब्जा कर लेता था, और 21 दिन बाद उसकी रूह को अपना गुलाम बनाकर वो शहर छोड़ देता था। सैम का बचना मुश्किल था, लेकिन गॉड अपने साथ था, तो मैं इसे बचा पाया। मॉम, कहाँ हो आप? थैंक यू सो मच फादर। अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपने सन को खो देती। आंट मेरिना रोती हुई सैम के सिर पर हाथ फेरने लगती है। फिर फादर डिकोना की तरफ देखकर बोलती है। अंकल पॉल और फ्रैंकलिन ने असलम और फादर डिकोना को धन्यवाद दिया और बाहर तक छोड़ने आए। फादर डिकोना और असलम चले गए। इस घटना को गुजरे कई दिन बीत गए। सैम बच गया था, मगर इस एक घटना ने हम सभी के जहन पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी थी।